के सगाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। हक के सगाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। जब जिसे तहरीक हुई थी तो नफल डालेंगे, और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे इंशाअल्लाह बदल डालेंगे। तौकीर रजा एक मौलाना धमकी देता है कि जब मुसलमान इकट्ठे होंगे तो पूरे देश के हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे, और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। 24 नवंबर रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे माँ हनुमान चालीसा में जरूर पहुंचे, और ये की रजा को, इस्लाम के को हम ये बताएंगे कि हम तुम्हारी इस कायरता से, इस कायराना भेड़ वाली भीड़ से डरेंगे नहीं। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। दासना देवी मंदिर कभी ना तुमसे झुका है, ना कभी झुकेगा, और इस्लाम के जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। हम कमजोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाजू में भी ताकत है, हमारे अंदर जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं है। पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की तरफ से 24 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में ही दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने हनुमान चालीसा का पाठ कराने का ऐलान किया है। मौलाना तौकीर ने इसके बाद यति नरसिंहानंद को पहले से वंचित बताते हुए पुलिस प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मौलाना तौकीर रजा की तरफ से कुछ दिन पहले ही दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 नवंबर को तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत करने का ऐलान किया था। दावा किया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें सरकारी इजाज़त भी मिल गई है। मौलाना तौकीर रजा ने इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के मुसलमानों से पहुंचने की अपील की है। अब दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने मौलाना की तरफ से बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में हनुमान चालीसा का पाठ कराने की घोषणा कर दी। हर हर महादेव भाइयों, मैं मोहित बजरंगी इकला शिव शक्ति धाम दासना देवी मंदिर से। तौकीर रजा एक मौलाना धमकी देता है खुलेआम इस भारत में न्यूज पर बैठकर कि जब मुसलमान इकट्ठे होंगे तो पूरे देश के हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। और ये प्रोपेगेंडा इस्लाम के जिहादियों का हमेशा चलता आया है। इस देश में मुसलमानों ने इकट्ठा होकर हमेशा हिंदुओं को भयभीत करने का काम किया है, हिंदुओं को भयभीत करते हुए आए हैं, और इन्होंने हिंदुओं के अंदर एक डर पैदा करा है। और सत्ता तो इनके सामने हमेशा नतमस्तक ही रही है इस देश की। एक योगी जी महाराज को छोड़कर हर हिंदू नेता इनके आगे सरेंडर है। इस्लाम के जिहादी जो इस काम को हमेशा करते आए हैं, वो इस बार भी इन्होंने एक महापंचायत का ऐलान किया है 24 नवंबर दिल्ली में। गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में हम हनुमान चालीसा करेंगे रामलीला मैदान में। मेरा अनुरोध है सभी हिंदू भाइयों से, सभी हिंदू संगठनों से, 24 नवंबर रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे माँ हनुमान चालीसा में जरूर पहुंचे, और ये की रजा को, इस्लाम के को हम ये बताएंगे कि हम तुम्हारी इस कायरता से, इस कायराना भेड़ वाली भीड़ से डरेंगे नहीं। हम इस देश की सत्ता नहीं है। दासना देवी मंदिर कभी ना तुमसे झुका है, ना कभी झुकेगा, और इस्लाम के जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। हम इस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली में हनुमान चालीसा करेंगे, और पूरी दुनिया के इस्लाम के जिहादियों को बताएंगे कि दासना देवी मंदिर ना तुमसे कभी डरा है, ना डरेगा, और तुम्हारा विनाश लेकर हम जरूर आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यति नरसिंहानंद की घोषणा पर प्रतिक्रिया जताते हुए बृहस्पतिवार को मौलाना तौकीर ने कहा कि यति नरसिंहानंद पहले से वंचित हैं। पुलिस को उसके ऐलान पर अलर्ट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। ये कानून का मजाक बनाने जैसा है।
देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कानून लागू किया जा रहा है। ये दोहरा रवैया ठीक नहीं है। देश में एक कानून लागू होना चाहिए ताकि कोई किसी धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी ना कर सके। मौलाना तौकीर ने कहा कि दिल्ली में बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में वही लोग शामिल होने आए जो आशिक रसूल हो। जिन लोगों ने गुस्ताखी की है उनकी गिरफ्तारी ना होने से बड़ी बात यह है कि जिनको गिरफ्तार करना चाहिए, जिनको सजा देना चाहिए, वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। कोई मुजरिम है, कातिल है, बलात्कारी है, गुंडा है, वांटेड है, उसको पनाह देने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम है। हुकूमत इन जालिमों को पनाह देने का काम कर रही है। मेरी नजर में हुकूमत बराबर की उसमें शरीक है और बराबर की जवाबदेह है। उन तमाम हिंदूवादी संगठनों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाजुओं में भी ताकत है, हमारे अंदर जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो तुम्हारी तरह गुंडागर्दी हम नहीं कर सकते। अमन और शांति के साथ अपने नौजवानों को, खासतौर से आप हजरत को ये समझाना है कि अपने सर पर टोपी रखकर आएंगे ताकि दूर से देख लिया जाए कि गुलाम मुस्तफा आ रहा है। अपनी शनाख्त के साथ आना है और कोई ऐसा नारा नहीं लगाना है जिससे लोग मुश्तइल हो जाए। कोई ऐसी बेहुदगी की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्चे हिंदुस्तानी की तरह, सच्चे मुसलमान की तरह, अमन पसंद मुसलमान की तरह पूरे कायदे और कानून के साथ अगर आएंगे तो हम ये बता सकते हैं कि आज ये अमन का परचम लेकर आए हैं। और अगर मुल्क का परचम भी हाथ में होगा तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि ये आज अमन के साथ आए हैं। अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो कल हम इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ठीक है, रसूल आज़म की शान में तो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करोगे और ऐसा कानून नहीं बनाओगे कि किसी भी मजहब की तौहीन कोई ना कर सके, किसी भी मजहबी किताब की बेहुरमती कोई ना कर सके, ऐसा कानून बनवाना आपका काम है। मैंने इंतजामात किए हैं। अब अपनी बात बनवाना और इन जालिमों को गिरफ्तार करवाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं वहाँ कुर्सी बिछा के आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को लेकर आना, उनको वहाँ तक पहुँचवाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों से तसमस्ता अर्ज है मेरी कि इस काम को तौकीर का काम नहीं है, ये मुसलमानों के वकार का काम है। ये किसी फर्ज का काम नहीं है, कोई अपनी शनाख्त बनाने का काम नहीं है, बल्कि अपनी बात मनवाने का काम है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खुद अपने आप को तौकीर समझोगे तो ज्यादा बेहतर काम हो सकेगा। तौकीर का काम समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी का काम समझ के, और अल्लाह के नबी का काम है। मुझे यकीन है कि वहाँ मैं बहुत पीछे रहूँगा। मेरी कोशिश ये है कि वहाँ हमारे उलमा रहे, इत्तेहाद का पैगाम जाए और तमाम गुलामान मुस्तफ़ा जिनके दिल में इश्क़ नबी है, इश्क़ रसूल है, और जिसके दिल में इश्क़ रसूल नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि उस प्रोग्राम में हरगिज़ मत आना। सिर्फ उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो नबी के गुलाम हैं, जिनके दिल में इश्क है, सिर्फ उन लोगों की दावत है। और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान का कोई ये बच्चा, नालायक से नालायक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें थोड़ा बहुत इश्क ना हो। हर जो मुसलमान है उसके दिल में इश्क मुस्तफा है, मौजूद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
गुलाम मुस्तफा शमे बज़्म हिदायत के परवानों की तरह, दीवानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह, अमन पसंद हिंदुस्तानियों की तरह मुल्क का परचम लेकर आप लोग तशरीफ लाएंगे। उधर आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी के लिए बरेली से पदाधिकारियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना एहसानुल हक चतुर्वेदी, युवा जिला अध्यक्ष साजिद सकलेनी, शहर अध्यक्ष मखदूम बेग भी दिल्ली पहुंचकर तैयारियों में जुट गए हैं।